और लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में। इस वीडियो में मैंने बताऊंगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज निकालते हैं कैसे। देखो, मानो ये किताब है, मानो किताब ये तुम 40 में खरीद के लाए, 40 में कॉस्ट प्राइस मतलब आपका लागत कितना हुआ 40 रुपया। सेलिंग प्राइस किस भाव पर बेच दिए, मतलब सेलिंग प्राइस किस भाव पर बेच दिए 100 रुपया। मतलब क्या, आपका क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोग को। लास्ट लेक्चर में देखो, ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 40, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 60 रुपया, यानी 100 रुपया। एक सेकेंड, 100 रुपया इसको हट कर दो। देखो, इस बुक के तुम खरीद के लाए थे 40 रुपये में और 100 रुपये में बेच दिए, मतलब कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू 100 माइनस 40, मतलब 60 रुपीज प्रॉफिट, मतलब सी एस पी माइनस सी पी। देखो, इस बुक को तुम बाजार से 40 का खरीद के लाए, दोस्त को बेच दिए, अदर कोई को बेच दिए 100 में, तो आपका प्रॉफिट 60 रुपया हुआ। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी एक बेस होना चाहिए। किस बेस पर, आपका मूल लागत क्या था 40 रुपया, आपका बेस वही था। आप बेस से ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कहिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट हो लॉस परसेंटेज निकालना है तो बेस कौन सा है, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस लागत से हम खरीद के लाए थे। इस बुक खरीदे थे कितना रुपये में, कितना रुपये में खरीदे थे 40 रुपये में, 40 रुपये में खरीदे और 100 में बेच दिए, 100 में बेच दिए, 100 में बेच दिए, मतलब क्या, प्रॉफिट तो 60 रुपया। अब कितना परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ, परसेंटेज निकाल लेंगे तो डिनोमिनेटर में सीपी रहेगा, क्योंकि हमको लागत, मेरा इनिशियल प्राइस जो खरीद के लाए थे 40 रुपया, मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज। अब परसेंटेज के हम कभी भी निकालते हैं तो कोई एक बेस होना चाहिए। किसी के बेस क्या है, आपका बेस क्या है, यहाँ कॉस्ट प्राइस लागत, कितना रुपया में खरीद के लाए थे। ये है चश्मा, मैं गया मार्केट में खरीद के लाया 40 रुपया में, और इसको देखा एक दोस्त ले रहा है, उसको 100 रुपये में बेच दिया, तो हमको प्रॉफिट 60 रुपया हुआ। ठीक पहले मैं बताया था लास्ट वीडियो में। अब क्या, इसका परसेंटेज निकालना है, मतलब कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, किसके आधार पर निकालेंगे, मेरा लागत 40 रुपया लगाया था, तो मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रॉस कॉस्ट प्राइस। अब क्या है, नीचे नीचे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड, एक नया लेते हैं इंसर्ट ब्लैंक पेज। ओके, अब क्या हो गया, ओके देखो, अब क्या हुआ, अरे यार क्या हुआ, देखो क्या हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100,
अब यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को 60 रुपया, सीपी कितना 40 के लेके आया था इंटू 100। ठीक, ये कट करोगे, 0 0 0 गया, 3/2, 2 5 10, 50, 150%। मतलब क्या, आपका प्रॉफिट 150% के भाव से प्रॉफिट हुआ। 150% आप प्रॉफिट कर गए। सोच लीजिए, आप 40 का जो आप वस्तु लाए थे, इस बुक को 100 में बेचे, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ इस सीपी के अनुसार, मतलब इस बेस के अनुसार, मतलब कॉस्ट प्राइस के अनुसार कितना हुआ प्रॉफिट। तो इसका मतलब आपको 150% प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार हम लोग लॉस भी निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज मान लो। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होता है, अब क्या था, लॉस। लॉस क्या बताए थे हम लॉस निकालने के लिए आपको, सीपी माइनस एसपी। मतलब क्या, आप ये मोबाइल लेके आए बाजार से, कॉस्ट प्राइस आपका कितना हुआ 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। सेलिंग प्राइस किसी दोस्त ने आपका मांगा, ये बेच दिया दोस्त से, ये तो सेकेंड हैंड हो गया, बेच दिया तुम 50 रुपीज में, 50 रुपीज में। तो इसका मतलब क्या, आपको नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया, आप तो 100 रुपया में इस मोबाइल को लाए थे और बेच दिए 50 रुपया में, तो आपका लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया सीपी माइनस एसपी इक्वल टू सीपी कितना हुआ, आप 100 रुपया में लाए थे, 50 रुपये में बेच दिया, मतलब 50 रुपया का लॉस। ओ माय गॉड, ये लॉस हो गया, 50 रुपया का लॉस हो गया। आपने 100 रुपया का ये मोबाइल लाया, 50 में बेच दिया, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस, लागत प्राइस कितना हुआ 100 रुपया। 100 रुपया आप सब जेब से दिए, और अब जब बेचने गए तो 50 रुपया में ही लेके आए, मतलब बेचे आप, तो मतलब 50 रुपये का अपना पॉकेट से बेच दिए ना, तो मतलब 50 रुपया लॉस हुआ। अब इसको परसेंटेज में निकालना है कि मतलब कितना लॉस परसेंटेज हो गया मेरा। तो इसके निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लेते हैं, देखिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। बताया ना, सीपी ही नीचे रहेगा, क्यों, आपका पहले जो आप लगाए हैं मार्केट, मतलब आप पैसा जिस आधार से आप खरीद के लाए थे, मतलब आप लागत लगाए थे, कितना लागत लगाए थे, 100 रुपये लागत लगाए थे। आपको उसको मालूम था नहीं कि आप 120 में भी बेच सकते थे, और नुकसान में बेच रहे हैं कि प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कि नुकसान में बेच रहे हैं, कि लाभ में और हानि में बेच रहे हैं, मालूम नहीं है। आपका मेन बेस क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस भाव से आप खरीद के लाए थे। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, मीन्स लॉस कितना था 50 रुपीज, और लागत कितना था 100 रुपया लगाए थे आप, इंटू 100, 100 इंटू 100 कट गया, मतलब 50% लॉस हो गया। ऐसे भी 50% का लॉस हो गया आपका। इस मोबाइल में जब आपने 100 रुपया लागत लगा के 50 रुपया में लागत 100 रुपया लागत लगाए, मतलब 100 रुपया में खरीदे और 50 रुपये में बेच दिया, तो आपका 50% लॉस हो गया। इसी तरह हम लोग लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, और किसी क्वेश्चन में आएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।